नमस्कार साथियों, मैं अमित झा आप सभी का टुडे न्यूज़ 24 में स्वागत करता हूं। आज मैं मौजूद हूं शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 55A में, जहां से भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष संजय झा जी यहां से बने गए हैं। आइए हम बात करते हैं। संजय जी नमस्कार। सर, सबसे पहले टुडे न्यूज़ 24 के चैनल की तरफ से आपको मंडल अध्यक्ष बनाए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रखी है, डबल इंजन की सरकार है, उस विषय में क्या कहना है, किस तरीके से काम कर रही है अभी? एक तो मैं आपको थोड़ा सा ठीक कर दूं, ये डबल इंजन की सरकार अब दिल्ली में नहीं है, अब ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में है। और आदरणीय मोदी जी और बहन रेखा गुप्ता जी के दिशा निर्देश पे दिल्ली का जो काम है, विकसित दिल्ली बनाएंगे, बढ़िया दिल्ली बनाएंगे। जो 12 साल से इन्होंने कचरा जमा करके रखा हुआ है, सबसे पहले तो हमारे लिए प्रायोरिटी है कि सारे कचरा को साफ करवाएं, ठीक है, और फिर विकसित दिल्ली के रूप में उसको बढ़िया डेवलप करके। अभी जो सर दिल्ली के सीएम जो रेखा गुप्ता जी मैडम जो है, उन्होंने वो लेकर आई थी, क्या कहते हैं, महिला सम्मान योजना, उस विषय में क्या कहना चाहिए, किन महिलाओं को ये दिया जा रहा है? जो गरीब तबके की महिलाएं हैं जी, हमारे जो संकल्प पत्र था हमारा, जो उसमें स्पष्ट लिखा गया था, जो गरीब महिलाएं हैं उन महिलाओं को मिलेगा। अब गरीब महिला को वेरीफाई कैसे किया जाएगा, ये सरकार का काम है, वो वेरीफाई करेंगे। और मुझे लगता है जो उसमें थोड़ा सा सरकार अपना समय लेके जो सही आदमी है, अंत्योदय तक जो लास्ट के लोग हैं गरीब तबके के, उनको मिलेगा और समय आने पर। दिल्ली में जो ये लागू हुआ है आयुष्मान योजना जो लागू हुआ है 5+5 दिल्ली वासियों के लिए, तो वो क्या है, उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो आयुष्मान योजना आदरणीय मोदी जी का एक बहुत ही बढ़िया योजना है, जो दिल्ली में पूर्व की जो सरकार थी उन्होंने लागू नहीं होने दिया था, पूरे भारत में लागू था। अब ये हमारी सरकार आई है तो इसको लागू किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले 70 साल प्लस के जो बुजुर्ग लोग हैं, चाहे उसमें गरीब लोग हों, अमीर लोग हों, झुग्गी में रहते हो, कोठी में रहते हो, ये सब के लिए योजना है। पहले तो 70 साल से ऊपर वाले को ये योजना दिया जाएगा। और लाल कार्डधारी जो लोग हैं, लगभग दिल्ली में 6.5 लाख के आसपास में लाल कार्डधारी लोग हैं, उनको भी ये योजना का लाभ हाथ के हाथ मिल रहा है। इस योजना में कितने में है, बाकी पैन इंडिया में बाकी जो आयुष्मान में इंक्लूड है वो सारे हैं। अच्छा, आयुष्मान सर, ये बताइए, आयुष्मान योजना जो लेकर आए हैं भारतीय जनता पार्टी की, इसमें क्या ये जो है कैशलेस सुविधा है या फिर ये कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल है? तो बुजुर्ग कैसे आपसे मिलेंगे, कैसे संपर्क करेंगे? कैशलेस फैसिलिटी है, इसमें किसी तरह की कोई ये नहीं आपको कैश जमा करना है। ये आप जाएंगे, अपना आधार कार्ड दिखाएंगे और वो आयुष्मान कार्ड दिखाएंगे और उस पर सारा कार्ड है। तो ये आयुष्मान कार्ड कहाँ से अप्लाई होगा, क्या कुछ कहना चाहिए? ऑनलाइन जो है आयुष्मान कार्ड बन रहा है, साइबर कैफे में बन रहा है, घर में आप अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं। और पूरे दिल्ली में रोज कैंप लगा के आदरणीय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी के निर्देश पे पूरे दिल्ली में सभी विधानसभाओं में, सभी वार्ड में वैन भी घूम रही है, और जहाँ तहाँ कैंप लगा के भी ये कार्ड बनाया जाता है, निःशुल्क कार्ड बनाया जाता है और सभी लोग बना रहे हैं। जब से सर दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता जी आई हैं, मैं देख रहा हूँ कि दिन प्रतिदिन जो है, रात दिन 24 घंटे काम कर रही है और पूरे दिल्ली को चमका रही है। उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? इसी काम के लिए तो आई थी, चमकाना है दिल्ली को। दिल्ली को तो दिल्ली रहने नहीं दिया, इन्होंने तो एकदम से कूड़ा घर बना दिया था। अब तो पहले तो सब हमारे लिए तो ये कंपटीशन है, हमारे लिए तो एकदम से ये समझ लीजिए चैलेंज हो गया है कि सबसे पहले दिल्ली को साफ किया जाए, साफ सुथरी दिल्ली लगे। दिल्ली तो राजधानी की तरह था ही नहीं, उनको तो बर्बाद कर दिया है लोगों ने। 12 साल में तो कूड़ा घर बना दिया, कूड़े पानी का डैम्प लग रहा है, सारी चीज़ें हो रही है यहाँ पे। आए दिन यहाँ पे स्मैक का काम, नाना प्रकार की चीज़ें हो रही थी, जिसको आते ही उन्होंने रोक लगाया। बहन रेखा गुप्ता जी ने एकदम सख्ती से उस पर काम कर रही है। तो हम इसी काम के लिए भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट दे रहे हैं, काम के लिए वोट दे रहे हैं और हम काम कर रहे हैं। सर, एक सवाल है, जैसे आपने बोले स्मैक वगैरह का, तो दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे जगह हैं
कि जहाँ पे स्मैक, चरस, गांजा और दारू वगैरह का काम चल रहा है, तो उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? जहाँ कहीं भी स्मैक का काम, गांजा, चरस, अफीम का काम हो रहा है, आपके न्यूज़ चैनल से मैं बता रहा हूँ, आप अपने न्यूज़ चैनल पे भी चला दीजिएगा। उस जगह का अगर आप लोकेशन और चीज़ें देंगे, वहाँ के थाना का जो इंचार्ज है SHO साहब हैं और जो हमारे कमिश्नर साहब हैं, ये सारे के संज्ञान में है कि कोई भी इस तरह की चीज़ें बख्शा नहीं जाएगा। कोई आदमी इस तरह की जो बट सर काम करेगा, संज्ञान में तो है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जा रहा है कि प्रशासन भी इसमें इन्वॉल्व है, लोकल थाना जैसे। लोकल थाना इन्वॉल्व होंगे तो उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। सरकार का निर्देश है जीरो टॉलरेंस, मोदी जी का और बहन रेखा गुप्ता जी का एकदम निर्देश है। किसी भी तरह से दिल्ली में जो स्मैक का काम, गांजा का काम जो अवैध रूप से इस तरह से हो रहा है, जिसमें नौजवान खराब हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, उनको इस तरह से बर्बाद नहीं होने देंगे और इसमें जिसका भी हाथ होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। सवाल और है आपसे कि दिल्ली के अंदर जितने भी स्पा सेंटर चल रहे हैं, स्पा का मतलब होता है कि आदमी वहाँ पे रिलैक्स होने जाता है, थेरेपी। एनसीडी जो उनको जो लाइसेंस देती है वो थेरेपी के लिए देती है, आयुर्वेदिक थेरेपी। लेकिन स्पा सेंटर वाले उसके आड़ में अलग ही काम चल रहा है वहाँ पे। तो उस विषय पे क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, जो एनसीडी जो लाइसेंस दे रही है और जो स्पा सेंटर चला रहे हैं? जो इस तरह के स्पा सेंटर के आड़ में लाइसेंस मिला है किसी काम के लिए और कर कुछ और काम रहे हैं, उनसे निवेदन है जिस काम के लिए मिला है उनको लाइसेंस वही काम करें, अन्यथा उनके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी। जब कंप्लेन आएगा CM महोदय के पास तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। कोई हमारा सगा नहीं, जिसने उल्टा काम किया उसको बख्शा नहीं जाएगा। सीधी निर्देश है CM मैडम का कि कोई भी गलत काम, चाहे वो कोई भी हो, गलत काम करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मंडल अध्यक्ष संजय जी से कि किस तरह से अलग अलग चीज़ों पे हमने वार्तालाप किया है इनसे, और आने वाले समय में देखते हैं कि किस प्रकार से और यहाँ पे चीज़ों को बदला जा सकेगा। मैं अमित झा, टुडे न्यूज़ 24 से, धन्यवाद।